Hello guys, welcome back to our channel. I am Mohit Ahmed, a fifth year MBBS student at Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine. Thank you so much for joining us, Dr. Deepak Anjana. Thank you, bhai, for How are you? inviting me. I'm good. Uh, Please introduce yourself to my audience. हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक अंजना और अभी रिसेंटली मैंने अपनी एफएमजी एग्जाम पास करने के बाद अभी मेरी इंटर्नशिप भी जो थी वो 1 साल की मैंने अभी खत्म करी है इंदौर के एमजे मेडिकल कॉलेज से। लास्ट वीक मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई है और अभी मैं जो है कोई भी हॉस्पिटल जॉब के लिए ज्वाइन करने वाला हूँ। साथ साथ में मैं प्लेब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसकी मेरी अगस्त में एग्जाम है। तो बस यही इंट्रोडक्शन है। अच्छा भैया, आपने एफएमजी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? आपने कॉलेज डेज से ही स्टार्ट कर दिया था या मतलब कंप्लीट होने के बाद? एक्चुअली हमारे वहाँ पे क्या होता था कि हमारे वहाँ पे कॉलेज में मैंने किर्गिस्तान से अपनी एमबीबीएस करी है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन से। तो वहाँ पे कॉलेज टाइम में ही क्लासेस चलती थी हमसे। अच्छा। तो बहुत सारे टीचर आते थे कोचिंग्स के, प्रेपरेटर के, अमीरों के और दूसरे बहुत सारे सोर्सेज के आते थे। तो क्लासेस लेते थे, फर्स्ट ईयर से ही लेते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। बट यही था कि कभी सीरियसनेस के साथ कभी ऐसा नहीं किया कि बस पढ़ते रहे या चीजें रिवाइज की या कभी मतलब उस टाइप से चीजें करी नहीं कॉलेज लाइफ में, क्योंकि वो उस टाइप का गाइडेंस भी कभी मिला नहीं कि भाई अब कर लो या वहां जाके दिक्कत आएगी उस टाइप से। अच्छा। तो ऐसे ही चलता रहा चीजें सारी और लगभग फाइनल ईयर जाके थोड़ी बहुत अच्छी से करी थी हमने 9th सेमेस्टर में। बट फिर 10th सेमेस्टर में कोविड आ गया था, तो कोविड का जो फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें ऐसे भी किसी पढ़ाई तो हुई नहीं थी। जी। तो उसके बाद ज्यादातर इंडिया के ही मैक्सिमम पढ़ाई हुई थी। अच्छा, जो आपकी मैक्सिमम स्टडी हुई वो इंडिया में ही आपने प्रिपरेशन इंडिया के ही जुलाई में हम आ गए थे, जुलाई 2020 में। अच्छा। जुलाई अगस्त के नवंबर तक, दिसंबर में एग्जाम थी। दिसंबर में एग्जाम था, ओके। तो मतलब क्या थी स्ट्रेटजी, क्या थी आपकी, कैसे मतलब आपने स्टार्ट किया? वही था कि जैसे कि हम लोग आ गए थे जुलाई स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में इंडिया में, क्योंकि उस समय जून की जो एग्जाम थी वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई थी। ओके। अगस्त तो अनफॉर्चुनेटली हमको देने का मौका मिल गया था वो एग्जाम अगस्त में। तो देना था नहीं, वैसे हमको को भी पता था कि कुछ होना है नहीं। जी, क्योंकि तो 2 मंथ ये उसमें कोचिंग ज्वाइन करी, सारी चीजें। बट ये था कि कुछ आइडिया था नहीं कैसे क्या करना है, सारी चीजें। तो वो तो हुआ नहीं इससे भी, और वैसे भी क्योंकि पेपर भी जो अगस्त वाला पेपर था वो सबसे डिफिकल्ट पेपर था एमसीए की हिस्ट्री में। अच्छा। तो वो 8 आए थे मेरे, और उसके बाद फिर अगस्त में जैसे एग्जाम हुई वो, और फिर सितंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो फिर जो थी कोचिंग मैंने ज्वाइन करी हुई थी मिस्ट, और साथ में फिर कुछ सब्जेक्ट मैंने प्रेपरेटर से भी किए थे। वो सब्जेक्ट अनअकैडमी से, क्योंकि उसमें टाइम ही इतना कम था कि आपका पहले 2 महीने एग्जाम में हो चुके हैं अगस्त में। फिर अगस्त का एग्जाम हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया 10-12 दिन में। तब तक उसके बाद फिर टाइम ही 2-3 महीने का टाइम बचा था। 2-3 महीने में प्रिपरेशन आपको करना है, तो फिर वो बहुत ही हेक्टिक वे में होती है। फिर उस तरीके से वो पूरे 6 महीने भी नहीं मिल रहे हैं। पूरे 6 महीने भी अगर अपने मिलते तो बात अलग हो जाती। तो फिर वही कोचिंग ज्वाइन करी, और उसके थ्रू पे चीजें बात साथ में कुछ सब्जेक्ट प्रेपरेटर से किए या मुझसे अनअकैडमी से किए। और बस यही टारगेट में यही था कि यार बस टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। सोर्स तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर यही था कि जो भी जितना भी टाइम यूज कर सके उसको पढ़ाई में ही देना है। तो मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया। उसके बाद अगस्त तक तो फिर भी ठीक था। अगस्त तक 10-12 घंटे की होती थी, बट सितंबर से लेकर नवंबर तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब 13 से 14 घंटे से कम पढ़ाई। ओके। तो उसके बाद जो उस हिसाब से हमने चेंज करी थी और उस हिसाब से चीजें हुई। अच्छा भैया, हम लोग के बारे में क्या बताएंगे? अभी हम लोग 5th ईयर में हैं, हम लोग को कैसे करना चाहिए स्टडी? आप लोग 5th ईयर में अभी आपके पास वैसे भी 1 साल का टाइम तो है, और साथ में फिर क्योंकि एग्जाम होने वाला है तो आप तो इसे भी नेक्स्ट देने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, हो चुका है नेक्स्ट का। तो करना कुछ नहीं है यार, जितना जिसके पास टाइम है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेशन करनी है। मैं प्लानिंग में बहुत ज्यादा बिलीव रखता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम में मैंने घंटों प्लानिंग इन्वेस्ट किया। मतलब अगर मुझे 1 महीने की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए मैं एक दिन बैठूंगा फर्स्ट तारीख को, और कम से कम 4 से 5 घंटे मुझे लगेंगे उस पूरे महीने की प्लानिंग करने। ओके। तो वो उस क्योंकि आपको ऑब्वियसली अगर आप 15 घंटे 14 घंटे रोज के पढ़ रहे हो तो आप सुबह अगले दिन थोड़ी सोच सकते हो आज क्या पढ़ूंगा, उसमें कितना टाइम जाता है। तो उस अब ऑब्वियसली अपने को 14-15 घंटे तो पढ़ना नहीं है। अपन अभी 1 साल अपने पास टाइम है, तो आप कैलकुलेट करोगे चीजें कि अपने को 1 साल में है, तो अपने को एग्जाम जब भी एग्जाम टारगेटेड जो भी एग्जाम है उससे कम 3 से 4 महीने पहले सिलेबस खत्म हो जाए। 3 महीने तो मिनिमम रखो रिवीजन के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर से रिवीजन होना चाहिए 3 महीने। तो बाकी आपके पास जितना टाइम बचता है उसमें आप डिवाइड करो चीजों को, भाई कितने दिन अपने पास एग्जैक्ट बच रहे हैं पढ़ने के लिए, फिर उसको कहाँ से चीजें पढ़नी है।
क्योंकि नेक्स्ट है तो अब ऐसा कुछ चीज स्किप तो कर नहीं सकते। जी अब तो सोर्स तो कोई भी, सोर्स तो कोई भी हो, सोर्स में बस मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो फिर वो बड़े प्लेटफॉर्म पे ना जाए, जैसे मेरो पे ना जाए। अगर हाँ पहले से उसने कुछ सेट कर रखे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली वही कंटिन्यू करना बेटर है। बट अगर कोई सोचे कि मैं जीरो से स्टार्ट करके 1 साल में सब कंप्लीट कर दूंगा तो मुश्किल हो जाता है। ओके अच्छा भैया, हाँ एक चीज़ और पूछना कि जैसे हम लोग प्रिपरेटर या मेरो अगर कुछ ऐसा लेते हैं या डॉक्टर भाटिया, तो इससे हमारे एग्जाम क्लियर हो जाएगी या हमें इसके अलावा बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी? आपने क्या किया था? बुक 1 साल में कोई बुक्स तो पढ़ नहीं सकते ना, तो ऑप्शन ही। ओके पहली बात तो ये कि वो भी तो जो कौन सिलेबस है वही चीज कवर हो जाए अपना तो बड़ी बात होता है। तो 100% हो जाएगा, उसमें तो कोई वो नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब ये है कि 4th ईयर 5th ईयर वालों के पास वैसे भी अगर आप एग्जाम आगे टाइम होता है भी नहीं बुक्स पढ़ने का ज्यादातर। अब पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है तो फिर वो चीज को कंटिन्यू कर सकता है थोड़ा बहुत। बट ऐसा है कि आपको एट द एंड आपको पढ़ना तो नोट्स नहीं एग्जाम पास होता। जी जी ऐसा नहीं बोला कि बुक से नहीं पास होते हैं, उससे पास नहीं होते, बट हर इंसान से इतनी बुक की 1000 पेज तो याद नहीं होने वाले ना। जी बिल्कुल। अभी प्रिपरेटर हम लोग ने ले रखा है, उसकी जो नोट्स हैं इतनी पतली हैं लेकिन फिर भी उसको रिवीजन करने में इतना मतलब मन नहीं करता है कि हाँ वही चीज है ना, वही नहीं हो पाती है। उसके 300-400 पेज की चीजें नहीं हो पाती है तो फिर तो बुक्स तो लास्ट में जाके कहाँ से हो पाएगी। और सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कि सिलेक्शन नहीं होगा, सबका ही होगा। जी जी। तो कौन सा, अगर जैसे ठीक है बुक के अलावा कौन सा मतलब मटेरियल ज़्यादा अच्छा है प्रिपेरेटर, मेरो या डॉक्टर भाटिया या और भी बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स हैं? जैसा कि अब प्रेप और मेरो के बारे में ज्यादा मुझे पता है, बाकी जो अपने नाम लिए उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है। कोचिंग वगैरह का है, जो कुछ कोचिंग वगैरह है। तो मेरो का सीन पर्टिकुलरली ऐसा है कि आपका पास टाइम ज्यादा होना चाहिए। 1 साल का अगर टाइम बचा है तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि वो इंसान मेरो ले, वो तो भी ज्यादा बेटर है। अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो अगर पहले से उसने मेरो से 4-5-6 सब्जेक्ट कर चुका है तो फिर ऑब्वियसली वही चीजें कंटिन्यू करना बेटर है। बट ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जो इसमें अच्छे हैं उसमें ज्यादा अच्छे उस टाइप से, जैसे कि अगर आप प्रेप की बात करो तो वहाँ पे मेडिसिन अच्छी है, फार्मा अच्छी है। कुछ सब्जेक्ट हैं वहाँ पे इंग्लिश वर्जन में इसलिए वो ज्यादा अच्छे होंगे। जी जी। बट कुछ मेरो में सार्कोप्स यानी मेरो की बहुत अच्छी लगती है, सर्जरी रोहन सर की बहुत अच्छी लगती है। तो वो डिपेंड करता है। तो प्लेटफॉर्म से इतना कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मेन ये कि अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ 1 साल का अगर टाइम बच रहा है तो उसमें अपने को एक कैलकुलेट करके चलो ना चीजें कि अपने पास कितने घंटे के टोटल वीडियोस हैं सारे मिला के सब्जेक्ट वाइज, फिर उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अपने को मिनिमम कितने घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर किसी के पास 1 साल का टाइम है तो जितना मैं करता रहता हूँ शेड्यूल और सारी चीजें अपने सेशंस में तो बताता हूँ, तो अगर 1 साल अगर बचा है तो उसको मिनिमम 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा मिनिमम। ओके, उसके बाद फिर एमसीक्यू वगैरह, ग्रैंड टेस्ट और जो टेस्ट सीरीज। हाँ एमसीक्यू वगैरह ऐसा है कि अब एक बार एटलीस्ट सिलेबस खत्म हो जाए ना, फिर अच्छे से अगर एमसीक्यू फोकस करो ज्यादा बेटर है। अभी मतलब साथ में करो बट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि दिन के 2-2 घंटे एमसीक्यू में जा रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। सिलेबस ही अगर खत्म नहीं होगा तो एमसीक्यू करके कर भी क्या। जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद फिर एमसीक्यू भी हमें समझ में आएगा। साथ में थोड़े बहुत करते रहो, मतलब आधा घंटा 40 मिनट रोज का कर लिए इनफ है के लिए। जब आप एग्जाम, जब आप चीजें कर रहे हो, फिर आप जब रिवीजन कर रहे हो उस चीजों का, तब आप ज्यादा बेटर है। और ज्यादा बेटर ये कि अगर आप 1 साल के लिए पढ़ रहे हो, ऐसा हो जाता है कि रिवीजन करना सबसे मुश्किल काम है ही सही। तो स्टार्टिंग आप जब कर रहे हो तो 3-4 महीने बाद एक गैप लेके उसमें 3-4 महीने का पूरा पढ़ो, चाहे 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, भले 1 महीना लगे। बट 4 महीने के बाद फिर नया मत पढ़ो, पहले एक बार उसको पीछे का 4 महीने का रिवाइज करो, फिर नया पढ़ो। भले उसमें 1 महीने गैप आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 5-6 महीने बाद आप इतने उसी नोट्स को खोलोगे फिर जीरो हो जाएगा, होगा बिल्कुल नहीं खोला। जी जी बिल्कुल, ये तो है। भैया मैंने आपके पोस्ट देखा था, आपके दादा ने जो है काफी सपोर्ट किया था। आपके पेरेंट्स वगैरह काफी वरीड थे, तो आपके दादा ने काफी सपोर्ट किया भेजने के लिए आपको। तो क्या था वो पूरा स्टोरी आपकी? काफी अच्छी लगी वो आपकी मुझे स्टोरी। तो गांव से बिलोंग करते, तो अपने मतलब मेरी फैमिली में सारे एग्रीकल्चर वाले ही हैं। अच्छा। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है मुझसे पहले। अच्छा। तो ना कोई पढ़ा है, वो लिखा है सारी चीजें, तो उन्हीं का मन था। मेरा कोई पर्सनली कोई मन नहीं था कि डॉक्टर बनना है। अच्छा। उन्हीं का तो बस उन्होंने फोर्स किया, सारी चीजें यहाँ तक आ गई और पास हो गए सारी चीजें। गाँव वालों के लिए माहौल डिफिकल्ट होता है ना, चीजें आपको मतलब गाँव से 10th तक की पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्कूल में हुई, हिंदी मीडियम। मेरी 12th भी हिंदी मीडियम में हुई। अच्छा। वो चीजें फिर आप जब उस फेज से निकल के आते हो तो वो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी चीजें नई होती है आपको। चलो ऐसा हो गया घर से निकलोगे 10 साल हो चुके हैं बाहर,
अच्छा। तो अब आप तो उस पेज से निकल चुके हो, बट स्टार्टिंग वाला जो होता है ना स्ट्रगल वाला फेज, क्योंकि एक गाँव से निकलना है बड़ी। जी बिल्कुल। आपको ये को क्या ऑब्वियसली आप अगर 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो 12th तक, तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश कहाँ से है, वो भी हिंदी मीडियम में। अगर आप वहाँ की चीजें क्या है सारी उस टाइप से, कोई आप आईसीएसई स्कूल वाले या सीबीएसई स्कूल वालों से आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आप उनसे कम ही रहोगे ना स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये चीजें थोड़े से टाइम के लिए होती है, थोड़े टाइम बाद मायने रखती नहीं है कि भाई आप कौन से स्कूल से आए हो, कहाँ से आए हो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीबीएसई आईसीएसई वाले और बैठे हैं जिसे अच्छा इस चीज को जी इस चीज को लेकर डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए कि कोई यूपी बोर्ड से है या कोई भी हिंदी मीडियम से पढ़ रखा है तो ये कहे कि हम नहीं कुछ कर सकते। वो हर कुछ कर सकता है अगर वो चाहे तो। 2019 में जो एफएमजी का टॉपर था वो हमारे कॉलेज से था, 250 के आसपास कुछ मार्क्स थे, और वो राजस्थान से था और वो हिंदी मीडियम से उसने 12th की, और वो एफएमजी का टॉपर था। जी जी। तो उससे फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी बोर्ड से हो, कुछ भी हो। ये तो फिर आप अगर उसको बहाने की तरह यूज करोगे तो वो आपकी गलती है। उसको आप सोचोगे, उसको आप उल्टा स्ट्रेंथ की तरह यूज करो ना, कि आपको पता है आप पहले से भी हो। दूसरा जो अच्छा पढ़ के को तो पता है कि यार मुझे सब आता है, सारी चीजें हैं, मैं तो कर लूंगा। पर अपने को पता है कि अपने कुछ आता ही नहीं, तो अपने को तो वो बोलते हैं ज्यादा, अपने को तो घमंड ही नहीं किसी बात। और वो अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, उसको करना चाहिए ना, वही बात होती है। अगर आप स्ट्रगल में हो, अगर आपकी फैमिली वीक हो, आपको सपोर्ट करना हो, लोग बोलते हैं ना बहुत बार कि यार मुझे खुद मैसेज आते रहते हैं कि भैया मैं पढ़ने में बहुत वीक हूँ, मुझे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, घर की सिचुएशन ये। तो यार आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, और क्या, और करके दिखाना चाहिए, और आपको बाकी लोगों से अच्छा करके दिखाना चाहिए। इनकी को क्या फर्क पड़ेगा यार, 1 साल नहीं होगा, 2 साल पास नहीं हो, क्या फर्क पड़ जाएगा। और आपको बेस ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। बट बहुत बार होता उल्टा, जिसको पढ़ना चाहिए वो और कम पढ़ रहा होता है। जी जी। आपने ओईटी भी अभी क्लियर किया रिसेंट में? हाँ, अभी ओईटी मैंने क्लियर किया, अगस्त में क्लियर। अच्छा, आगे का क्या मतलब आपका प्लान है? आगे का प्लान यही है, वही प्लेयर अगस्त में प्लेयर देना है, और यूके अभी तो पीजी करने के लिए। तो आगे देखते हैं 5, 6, 7 साल जितने साल यूके में हो जाए, पहले तो पहुंचे तो सही, बड़ी बात है। आसपास हो या ना हो, उसके पहुंचने के बाद फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान होता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल तो ये कि यूके जाना कोई प्लान है। अच्छा, या आप जैसे जूनियर्स को इंस्पायर करने के लिए कुछ मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, जिससे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे ही घूमते रहते हैं, मतलब कुछ नहीं, बस मस्ती करेंगे, क्लब जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उनको क्या करना चाहिए मतलब अभी जो, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट होने जा रहा है, और नेक्स्ट शायद एफएमजी से टफ होगा आई थिंक। तो उनके लिए आप जब पर मैं एफएमजी एग्जाम पास करी थी, उसके बाद मैंने मेरा यूट्यूब स्टार्ट किया था। वो स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन था, जी, कोई यूट्यूब से मोटिवेट बनने का तो विचार था नहीं। यही विचार था कि भाई आप लोगों को मोटिवेट करना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो सिचुएशन है, गौतम नगर में हजारों लोग ऐसे पढ़े हैं जो पास नहीं हो पाते। जी जी। अभी का आप देख लो तो 17,000 में से 3,000 लोग पास हुए। तो सोचो 14,000 का क्या होगा जी। तो अब नेक्स्ट जो 100% उससे तो एफएमजी से डिफिकल्ट ही होगा, ये तो पक्की बात है। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, उससे वो सब एक साइड की चीजें, बट डिफिकल्ट तो वो होना, ये तो पक्की बात है। अब ये है कि कोई फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, मैं कभी नहीं बोलता कॉलेज लाइफ छोड़ दो, एंजॉय करना छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको इस साल में क्या करना है चीजों को लेके। अगर आप सोचो कि पहले की तरह चीज चलेगी तो नहीं हो पाएगा। 2017-18 तक एफएमजी इतनी इजी होती थी कि सिर्फ नोट्स पढ़ के लोग पास हो जाते थे। अब तो आपको कोचिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव करनी होती है, या प्रेप में आ गए, नए स्कूल आ गए। पहले जितनी इजी चीजें नहीं रही ना, पहले एफएमजी में क्वेश्चन ही बहुत इजी आते थे, लोग सिर्फ एफएमजी से क्वेश्चन बैंक से पास होते थे। बट अब तो ऑब्वियसली डिफरेंट होने वाली चीजें। तो जूनियर्स के लिए वही है कि आप जिस भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि भाई इतना तो पढ़ना ही चाहिए। अगर आप रोटेशनल बेसिस पे भी देखें तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए 2 घंटे स्पेसिफिकली नेक्स्ट के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए 3 घंटे, थर्ड ईयर वालों के लिए 4 घंटे, जो फोर्थ ईयर में उनके लिए 5 घंटे, और जो आ गए इंटर्नशिप के टाइम में उनको तो 6 से 7 घंटे देना ही पड़ेगा। तो ऐसे वाइज में आपके, अब इसके अलावा इतना टाइम है आपके पास, उसके अलावा टाइम में आप कुछ भी करो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वालों को सिर्फ 2 घंटे रोज का पढ़ना है, तो भैया 2 घंटे मतलब एफएमजी के नेक्स्ट के लिए स्पेसिफिकली 2 घंटे, ताकि आप उसमें आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट तो खत्म करो। अगर आप सेकंड ईयर में आ गए तो सेकंड ईयर के तो खत्म करो, ताकि फिर आप अगले सिस्टम से मूव करो। तो ये टाइम मैनेज कर लो आप। 24 घंटे में से अगर आप 2, 3, 4 घंटे दे रहे हो तो बाकी 20 घंटे तो आपके ही।
जी जी पर ये कि उसको फिक्स, वो फिक्स रहे, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, बाकी जो आप यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ो और अपना मस्ती करो जो भी करना है, वही यही मेन होता है, करना है सब कुछ यार। ऐसा तो नहीं है कि आप अब्रॉड गए हो या कहीं भी हो तो कॉलेज लाइफ भी कोई डबल तो आएगी नहीं, तो और क्या, वो भी तो एंजॉय बिल्कुल एंजॉय भी करें, लेकिन उसके साथ साथ में वही पढ़ाई भी करते रहें। एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अच्छा, अभी 2 ही अटेम्प्ट शायद बचे भी हैं एफएमजी के ये 2022 में, क्योंकि 2023 से तो नेक्स्ट, तो जो हमारे सीनियर हैं उनके लिए क्या बताएंगे आप? अभी ये जून वाली तो क्या बचे हैं, अब लगभग 110 दिन बचे हैं जून वाली के लिए, दिसंबर है ही से। अब जो लोग जून प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो वही है बेटर ऑप्शन कि भाई अब जून या दिसंबर दोनों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अब जितना कर सकते हो कर लो, क्योंकि एटलीस्ट उस नेक्स्ट के फंदे से बच जाओगे ना, उस टेंशन तो बच जाओगे। कोई नेक्स्ट ऐसा भी नहीं, कोई इम्पॉसिबल एग्जाम तो आने नहीं वाला है, आएगा एग्जाम वही वाला ना, पर एटलीस्ट फिर भी सिंपल में अगर निकल पा रहे हो तो ज्यादा बेटर है। और क्या, कर लो उस चीजों ज्यादा ही अच्छा है। 110 दिन आपके पास बच रहे तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो बेस्ट है कि उसी को फॉलो करो, दूसरे सोर्सेज की तरफ मत जाओ, जो आपके पास एक ही उसको कर लो। कभी भी ये मत सोचो कि इनफ है या नहीं है, सब कुछ इनफ है मार्केट में, जो भी आप जहां से भी कर रहे हो वो इनफ ही है, कोई एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करो, प्लान बनाओ, और एटलीस्ट 50 to 60 डेज आप रिवीजन के लिए दो, मिनिमम 50 डेज तो रिवीजन के लिए दो ही, बिना रिवीजन के कोई सेंस नहीं बनता हो। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा गलती यही होती है कि हम प्रॉपर रिवीजन पे टाइम दे नहीं पाते, क्योंकि पता नहीं होता चीजें ना लास्ट एग्जाम टाइम में क्या होने वाला है, एग्जाम टाइम का प्रेशर। तो उस हिसाब से जो अभी जून वाली कर रहे हैं तो उनके लिए तो बढ़िया ही है, और शॉर्ट में निपटाओ। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, ज्यादा बेटर है कि ज्यादातर लोग प्रेप का रैपिड रिवीजन यूज करो, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। पीएसएम और जेएनयू को सबसे अच्छा करो, उससे अच्छा उनमें से आप क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। बाकी आप दिसंबर के लिए कर रहे हैं, उनके पास तो इनफ टाइम है, आराम से आप सिलेबस निपटाओ 5-6 महीने पूरा अच्छे से करके, क्योंकि आप ज्यादा चीजें स्किप मत करो, ज्यादा स्किप करोगे फिर एक पॉसिबिलिटी भी तो है ना कि नेक्स्ट भी तो आ गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है कुछ, अब 1-2-4 महीनों पूरा कैसे पढ़ोगे इससे थोड़ी नेक्स्ट और डिफिकल्ट होगा। तो अभी जिनके लिए चांस है उनको तो बहुत अच्छा है कि वो आराम से एफएमजी निकाल लें, अच्छे से मेहनत करेंगे। डिफिकल्ट तो होगा, जो जिस हिसाब का डर है ना कि क्या हो जाएगा ये, और आना कहाँ से यार, आएगा तो नहीं 19 सब्जेक्ट में से। जी जी, तो कोई ऐसा नहीं इम्पॉसिबल या कोई उस टाइप का है, ऐसा तो है नहीं कि इनको डॉक्टर्स नहीं चाहिए जी। एग्जाम पैटर्न इसका मतलब ये तो है नहीं कि इनको डॉक्टर्स नहीं चाहिए, सब कुछ वही सारी चीजें हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग के ही चांसेस हैं, क्योंकि वो अगर होगा तो फिर वो क्वालिफाइंग रेट कम हो जाएगी, परसेंटेज वो कम कर देंगे क्वालिफाई करने के लिए, अगर आपको सिर्फ लाइसेंस चाहिए तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन अपने को, इसीलिए भी नेक्स्ट के ऊपर ज्यादा बोलने से बचता हूँ, क्योंकि अभी तक वो सारी चीजें क्लियर। क्या बोलोगे? जी जी, अभी कुछ क्लियर तो नहीं, अभी हुआ भी नहीं, अब एक बार हो जाएगी तो पता भी चल जाएगी कि हाँ उससे पहले आ जाएगी, मतलब आई थिंक जुलाई अगस्त तक आ जानी चाहिए, चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा क्या चीजें होती, इतना थोड़े 6 महीने पहले तो बताएंगे सी ना क्या सीन है। अच्छा भैया, जैसे हम लोग एक वीडियो देखें, मान लो प्रीपरेटर से, अभी हम लोग प्रीपरेटर के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, देखते हैं, फिर भूलते, जैसे आगे पढ़ते गए फिर भूल जाते हैं, तो देखो ऐसा भूलना तो है ही, फिक्स है वो, मतलब वो तो ऐसा है कि आप पढ़ोगे तो भूलना तो है। अब ये है कि प्लानिंग उस हिसाब से हो कि एक तो बिना नोट्स के पढ़ाई करनी नहीं है, सामने प्रिंटेड नोट्स होने ही चाहिए। ओके। अब आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देखने के बाद जो प्रिंटेड नोट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 घंटे का 3 घंटे का वीडियो देखे हैं तो आप 1 घंटे उसके नोट्स रिवाइज करो सेम डे नोट्स। वो जितना चीजें याद होगी वो होगी, एक बार एक रिवीजन ट्राई करो कि जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए 15-20 दिन में, तब उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो 20-25 दिन में, और फिर मैंने आपको जो बताया 3 से 4 महीने बाद जो रिवीजन करना है उसको मत छोड़ो। फिर अगले 3-4 महीने फिर आप नया पढ़ रहे हो तो फिर आप 8 महीने के सारे सब्जेक्ट पढ़ो, फिर 3-4 महीने कुछ पढ़ रहे हो तो पूरे 12 महीने के सब्जेक्ट पढ़ो। भले उसमें 1 महीने से 1.5 महीना भी लगेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग 3-4 महीने बाद करोगे तो 4-5 सब्जेक्ट लगेंगे, तो 20-25-15-20 दिन हो जाएगा सब। फिर आप 8 महीने के सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको 40 दिन लगेंगे, 50 दिन भी आएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवीजन में टाइम उसको ये मत सोचो कि वो वेस्टेज है, रिवीजन करना ही सबसे भारी काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम ही रिवीजन करना है। वीडियो देखना कोई आसान काम तो नहीं है यार, वीडियो तो आप किसी अनपढ़ आदमी के सामने लगा दो वो भी देख लेगा। बिल्कुल। अभी मैंने एक कंप्लीमेंट सिस्टम पढ़ रहा था इन्फ्लेमेशन से, पहली एक बार वीडियो देखा तो सिर्फ उसमें C1 C2 C3 C4 ही याद बचा रहा पूरी वीडियो देखने, फिर रिवीजन किए, फिर थोड़ा सा रोज का रोज रिवीजन करो, और एक रिवीजन सब्जेक्ट खत्म होने के बाद करो,
जी जी। तो थोड़ा बहुत तो बचेगा ना। फिर आप 3-4 महीने बाद फिर से एक बार करोगे, फिर आप वापिस 4 महीने बाद फिर से करोगे, जैसे 4-4 महीने आप एक बार ओपन करते जाओगे ना, तो कुछ तो याद होगा। बस बाद में जाके तो आप 3-4 महीने सिर्फ रिवीजन ही करोगे ना, तो उसमें चीजें बढ़ेगी। अभी आप यूं सोच के बैठो कि मैं लाइन टू लाइन सारा याद कर लूंगा, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। पर इसका ये मतलब भी नहीं वीडियो देख देख के छोड़ दो उसको, और फिर उसको 6-7 महीने साल बाद उठा रहे हैं कि हाँ ये तो याद हुआ ही नहीं था वैसे भी। तो हर 4 महीने में एक बार उसके नोट्स ओपन करना ही है किसी वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया फॉर मोटिवेटिंग अस। और थैंक यू भाई मुझे बुलाने के लिए सेशन में, और होप ये वीडियो इन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। और बाकी लोगों से मैं जो भी सेशन देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनके चैनल को नोट को आप सब्सक्राइब करो, और क्योंकि उसी से मिलता है। भैया का भी चैनल है डॉक्टर दीपक अंजना के नाम से। बिल्कुल। और काफ़ी अच्छी वीडियो भैया ने बना रखा है, मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो। बिल्कुल, अगर आपको एफएमजी से रिलेटेड कुछ भी चीजें जानना है, कुछ देखना है, सारी चीजें तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, डॉक्टर दीपक अंजना के नाम से ही है। तो आप वहाँ पे जाके चीजें देख सकते हैं, और इन लोगों के चैनल को भी, डॉक्टर को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।